अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तो मेज़बान चौधरी सबर शराद। इस टाइम जनादी विट दसीर चकसवाड़ जिला मीपड़ ज़ात कश्मीर मीपड़ कोटी रोड न्यू सिटी मैन गेट। नाज़रीन 24 जुलाई सन 2024 अज इतना शजरकारी हुई रही है। शजरकारी करना सवाबन कम है, दरख्त लाना सवाबन कम है, सदका जारिया भी है। लेकिन नाज़रीन लम्हा फिक्रिया आजी यूनस साहब आजी यसीन साहब उन्होंने कावश नाज़रीन सैकड़ों की तादाद खजूरें बूटे लगे ज़्यादा नहीं, तकरीबन 18-20 लाख रुपया लेके उन्हें खजूरें बूटे ले सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, नी टाउन चकसवाड़ी इंतजामिया MDHA इंतजामिया ने लापरवाही की वजह तो नाज़रीन खजूरें बूटे तकरीबन 30 तो 40 बच्चे हों। लेकिन नाज़रीन इसी वजह क्या है? इसी वजह है नाज़रीन जानवर जो बैठे हैं, जोड़े जानवर बड़े हैं, भैंस हैं, गाय हैं, उन्होंने वजह मैं सिर्फ इंतजामिया पूछना चाह रहा MDHA को वही जरा नी टाउन चकसवाड़ी अंदर शजरकारी तुसें तरफों होनी चाहिए। हालांकि ये वाम इलाका तामन करी रही है। वाम इलाका की गुजारिश करना में ये न्यूज़ सिटी इंतजामिया कम है, MDHA इंतजामिया कम है कि शजरकारी देना। असा मंगला डैम की बड़ी कुर्बानी देते हैं। असें कोई एक खास फैसिलिटी दसी हो नाज़रीन, जो मैन गेट बनता सी नाज़रीन इसी हालत तक ही है। थले जो फ्रेम जो 5 जुलाई सन 2024 बारिश हुई है, उसकी वजह तो वो भी भजी टुटी गए हैं। करोड़ों रुपये लगे हैं, करोड़ों रुपये टैक्स साड़ी वाम जेब भी निकली नहीं। एक दीगर नाज़रीन इस वक्त वाला शजरकारी उस रकम है MDHA ने इंतजामिया कम सी शजरकारी देना। असा मंगला डैम की बड़ी कुर्बानी दी, सारी ज़मीन सारे दरख्त सारे वालदा दियाँ वालद दियाँ और जी फैमिली सारी फोत गई। असा उन्होंने कि बड़ी कुर्बानी दी। औलिया करामी दरबारा हो गई, मस्जिद हो गई, सारे बुजुर्गों की फैमिलियाँ जितनियाँ वो सारिया अस मंगला डैम ने छावड़े की। लेकिन नाज़रीन सोचने की गल है कि एक शजरकारी नहीं दी सकते। अस वाम इलाका मिली जुली के ना जिन्ना बंदा इतना सपोर्ट की है वो इतने इस टाइम बूटे ले रहे हैं। लेकिन नाज़रीन उसकी सेफ्टी कौन कर सी? ये नाज़रीन तक सकने हो जो बकरियाँ बैठियाँ तो फिर भन्नी त्रोड़ी उड़ सी। मैं सिर्फ गुजारिश करना जेरे चकसवाड़ी इलाके इसर हो गया, अपने हो गया, ठीकरी हो गया, बाजार हो गया, जिथे जिथे शजरकारी करने जरूरत उत्थे करो। पहले वक्ती इत्थे तो सारे गुजारिश करो रली मिली के MDHA इंतजामिया की शजरकारी करो। असी नाज़रीन अगर ये फैसिलिटी लभसी तो अस होर क्या सहूलतां इंसानों को। तो बाकी माड़ियां गल्लां सच्चियां सा मैं कड़ी ओड़ियां, कुछ तकलीफ है या ना वै मिगी इतराज़ कोई नहीं। तो बाकी सौ कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह कमेंट भी करी सकते हो। तो बाकी अल्लाह ताला ये दुआ करने अल्लाह ताला हक सच दिखने नहीं बोलने तफीक रखना है। तो बाकी नाज़रीन सो तक सकते हो ए सिटी ने हालत है। अल्लाह ने कहता शजरा कारी कराना कुछ कम है MDHA ना। असा वाम इलाका पैसे जमा करी के इतफाक करी के शजरकारी कराई लम्हा फिक्रिया नाज़रीन। तो बाकी सो तक सकते नाज़रीन देखो बूटे नहीं लगे फुलों ने, जड़ी बूटी है बीमारी है। यह बूटे लगे हो सकते कितने लखों ही तो लगे उस कोई फैसिलिटी को था नाज़रीन। 100 तो ज़्यादा तादाद खजूरों के बूटे लगे हैं, उसी तकरीबन ज़्यादा लागत ना मैं बोली उड़ा या थोड़ी कम ना बोली उड़ा 18-20 लाख रुपया लगा उसी। अजी यसीन साहब अजी यूनस साहब उन्होंने काविश नाल लोग इतबार करी के पैसे दिते लाए हैं। लेकिन उन्होंने कम सी नाज़रीन लाना लुक आफ्टर करना कुछ रकम सी वाम इलाका और MDHA ने इंतजामिया। तो बाकी नाज़रीन सो तक सकने मैन गेट भी दसिया में सही। तो बाकी अल्लाह ताला के मैं ये दुआ करने अल्लाह पाक में हक सच नहीं बोलने तफीक रफ मैं आमीन सुमामीन। तो मुझे पता है नाज़रीन कि कुछ बंदे बहुत तकलीफ होनी है, लेकिन मिगी कोई परवाह नहीं। तो खुश हो सी मैं उन्हें शुक्र अदा कर सा, जो ना खुश हो सी उसमें शुक्र अदा कर सा। तो बाकी इंशाल्लाह माना मिशन जारी है कि अस मंगला डैम ने दी कुर्बानियाँ माने वालिद माने भाई माने दादा दादी असा मंगला डैमनी और फैमिली सारी शावर की। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ भी दसो सी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन। अगर कोई माने को बोलने भी दसने की गलती मैं माज़े करना जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह नाज़रीन तक सकने हो जो शजरकारी हुई है नी टाउन चकसवाड़ी अंदर बूटे वेच गए माशाअल्लाह। बाकी नाज़रीन माशाअल्लाह तक सकने किसी तादाद ही बंदे भी आ गए हैं। नाज़रीन सवाब फाउंडेशन की तरफों शजरकारी हुई रही है। जिन्हें जिन्हें बंदे तावन किया अल्लाह पाक ने खुश रखा है आमीन सुमामीन। तो बाकी नाज़रीन ऑलरेडी पहले मैं गल्लां ये करती होने वाली ये करना पिया वही इत्थे जो शजरकारी करना सी कुछ ना कम है।
MDH ना, ठीक है, न्यू टाउन चकसवाड़ी इंतजामिया ने कम बनना सी। तो बाकी अल्लाह ताला के दुआ करने, अल्लाह ताला जिन्हें बंदे का खर्चा करता है, अल्लाह ताला सवाब फाउंडेशन बड़ी खसूसी करम फरमाया है। इन्होंने काविश माशाल्लाह बहुत फलाई कम होने हैं। तो बाकी नाजरीन न्यू टाउन चकसवाड़ी नी इंतजामिया की गुजारिश करना खदारा जो बूटे लाने लगे ने लुक आफ्टर करो। जज़ाकल्लाह। तमाम साथियों से गुजारिश है कि थोड़े से अलाइनमेंट में हो जाए ताकि फंक्शन की जो लोकेशन है वो कर लें। सबसे पहले जो है मैं बाकायदा यानी आगाज़ हम कर लेते हैं कि मुर्तज़ा अतारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को और प्लस नात के भी एक दो शेर के साथ ही हम कर लें ताकि फंक्शन जो है वो हमारा स्टार्ट हो। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم صلى الله عليك या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। 200 से बिलाल आका मिले तर रज़ा सा, 200 से बिलाल आका मिले तर रज़ा सा, सरकार अताई इश्क़ करनी हो, सरकार अताई इश्क़ वैसे करनी हो। ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तौबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तौबा को बारात चली हो, हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं नबील साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे आ जाए। थोड़ी सी ब्रीफिंग देने के बाद फिर ये चूँकि मुख्तसर सा प्रोग्राम है, थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा और उसके बाद आप जो है एक दो बंदे जो है वो तकरीर कर लेंगे।
तो जो तकरीर करेंगे आप समझोगे सब लोग ये आप तकरीर कर रहे हैं, कोई माइंड नहीं करेगा। सबको हम वेलकम करते हैं, खलीक साहब को, अपने फराज साहब को, मुनीर साहब को, सेठी साहब को, सब जितने भी लोग यहाँ पे प्रेस के मेरे जो साथी हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं। स्वाब फाउंडेशन के जितने भी मेम्बरान यहाँ पे जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, और हम वेलकम करते हैं नईम रुपयाल साहब को भी कि वो भी हमारी इस महफिल में आए हैं। तो मुख्तसर से तारीफ ये कराता हूँ कि कुछ पोस्टें जो है वो मुख्तलिफ जगहों से लगी थी, तो मुझसे और काफ़ी लोगों से रब्ता किया जो स्वाब फाउंडेशन के रूह रवां हैं असनैन अदरीस, तो उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि न्यू सिटी चूँकि अभी ग्रो अप हो रहा है, तो इसके लिए हम जो है ना, चूँकि वैसे तो उनका ताल्लुक जो है ना वो ब्लॉक से है, लेकिन उन्होंने खुसूसी जो है ना शफकत की हमारे साथ, और उन्होंने कहा जी कि 100 पौधा जो है वो इस दफ़ा शजरकारी के अंदर जो है वो मैं शामिल करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी दुख की बात आपको बताता हूँ कि जब हम लोग जो है 2014-2013 में जब हम उजड़े हैं, डिलोकेट हुए हैं, आरिफ साहब, बाकी मेरे भाई गुलफाद खड़े हैं और लोग भी हैं जो सब इस दुख की कड़ी में, वहाँ से हम जब रात के अंधेरे में, हम तो तकरीबन 1:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, तो यहाँ पे जब हम मुख्तलिफ जगहों पे घूमते फिरते जब इस जगह पे हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे कई घरों में अभी लाइट नहीं थी, अभी सड़क तो थी, बाकी घर अभी बन रहे थे, तो कुछ लोगों के दुख दर्द ये वो इस तरह वो कर्ब का एक दौर था, वो गुजर गया। आप लोगों ने भी जो है बेशुमार लोग इसकी विटनेस रखते हैं। तो ये जो पौधे हैं ना, पौधों ने, मैं सच्ची बात आपको बताता हूँ कि इन पौधों ने, जितने पौधे ये लगे हुए हैं, इन्होंने हमें जिंदगी में दोबारा वापस लौटने का हमें दर्श दिया। ये सुबह जब चमकते थे, किसी में को फूल आ रहा है, किसी ने गुलाब के फूल घर लगाए हुए हैं, किसी ने क्या, तो ये हमारे लिए एक दर्श है कि भाई जिंदगी खूबसूरत है, हमने इसको खूबसूरत तरीके से गुजारा है। अभी जो रिसेंटली जो है ये यहाँ पे जो शजरकारी की मुहिम है, इसमें यह नहीं है कि सिर्फ स्वाब फाउंडेशन ही ये लगा के चली जाएगी, इन्होंने तो हमारे साथ बहुत अच्छा प्यार किया। ये अभी नबील बरकत भाई हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने मेरे साथ भी और बाकी साथियों के साथ भी जो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रखा, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमें तंग नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि गड्ढे भी हम खोदेंगे और हम जो है ना पानी का भी इसका जो है बंदोबस्त करेंगे, जिस तरीके से करेंगे। प्लस अगर पौधे लग जाते हैं तो उनकी अगर कभी कोई ख़राब हो जाता है या कभी जो सूख जाता है, तो हम इसकी रिप्लेसमेंट भी करेंगे, और प्लस इसके ऊपर जंगले भी लगाएंगे। प्रोटेक्टिव जो होते जंगले थे, ये महंगे हैं, इसकी कास्ट जो है ना वो अभी तकरीबन 10,000 तक हो गई है। तो यूँ समझ लेंगे एक बड़ा बजट था, तो इतनी रकम इसमें खर्च होनी थी, तो हम इनको स्पेशली जो है वो स्वाब फाउंडेशन को जो है वो हम जो है ना वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो मकीन है हमारे इस सिटी के, उन सब की तरफ से इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हम जो है अपने कासिम जी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, नईम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने भी हमें हर जगह पे हमें गाइड भी किया, रहनुमाई भी की, और हमें ये मौका फराहम किया कि हम इधर लगा रहे हैं। तो हम इन लोगों के भी बड़े मशकूर हैं कि इन लोगों ने हमें हमारा साथ दिया और आइंदा भी हमारे साथ देते रहेंगे। खलीक साहब का भी, बशीर प्रवाज साहब का भी, ये सारे लोग हमारे जो है ना वो बहुत मोतबर हैं हमारे लिए, तो हम इन सब का शुक्रगुजार हैं। मुख्तसर सी अगर आप तो इनकी तरफ से मैं कर देता हूँ, आप सब लोगों का शुक्रिया स्वाब फाउंडेशन की तरफ से दोबारा आप सब लोगों का। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत हसीन चेहरे और बड़े खूबसूरत चेहरे और बड़े पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे, वकील साहब भी खड़े हैं, बाकी लोग भी हैं, सबको हम वेलकम करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया तो वो माइंड नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले जो मुख्तसर जो है वो कलाम के लिए या मुख्तसर जो है वो एड्रेस के लिए बशीर प्रवाज साहब से थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो स्वाब फाउंडेशन को बहुत मुबारक हो, और हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस काम का उन्होंने बीड़ा उठाया है, ये जन्नत में घर बनाने का एक रास्ता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज उस प्रोग्राम में शामिल हैं और ये शर्त भी हासिल करेंगे कि एक आध पौधा लगाएंगे। तो मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि स्वाब फाउंडेशन को अल्लाह इसी तरह तौफीक अता करता रहे, और ये इसी तरह दिन तरक्की करते रहे। उनके साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो बड़ी डेडिकेटेड हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दोबारा बहुत बहुत मुबारक। अब मैं सेक्रेटरी चेयरमैन मिशन कमेटी चकसवारी नईम रुपयाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात कर दें। सबसे पहले तो मैं स्वाब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया।
और इसके साथ असल में पौधा लगाना बहुत आसान है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये सिर्फ स्वाब फाउंडेशन का ही काम नहीं है, कम्युनिटी में बसने वाले हर फर्द का जो है वो हक बनता है तो वो इसकी हिफाजत भी करे और पौधे खुद भी लगाए, क्योंकि ये स्वाब का काम है, इसमें हर आदमी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश है, हमने अपने कौंसलर हज़रात को भी कहा है कि आपने अपने वार्ड में कम अज़ कम 100 पौधा जो है वो हर वार्ड में जो है वो आप लगाएं, ताकि इसका जो है वो फ़ायदा जो है वो हमारी माहौल जो डे बाई डे वार्मिंग की तरफ जा रहा है उसको इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं आपसे आखिर का स्वाब फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं जावेद वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम जी साहब को वेलकम करता हूँ कि आपने जो है मसरूफियत के बावजूद भी हमें टाइम दिया, बहुत हम इनके शुक्रगुजार हैं स्वाब फाउंडेशन की तरफ से भी और न्यू सिटी की तरफ से भी इनको जो है वो वेलकम करते हैं। अब मैं खलीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो चले मुख्तार साहब ना तो आरिफ चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्याल का सबसे पहले मैं स्वाब फाउंडेशन के बानी सदर और बानियान में जनाब हुसनैन चौधरी साहब कलाक से अदरी साहब, राब नवाज साहब, नबील बरकत साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने जो आज से 5-6 साल पहले जब कोरोना आया तो इनिशिएटिव लिया और हेल्थ के शोबे में अच्छा खासा काम किया, फिर रमज़ान पैकेज के हवाले से बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि जब आप अल्लाह की राह में काम करते हैं तो खुद ब खुद आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम जो है वो चीख कर बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, नौजवानों का यही काम होता है कि वो अपने माशरे के अंदर हर वो काम जिससे माशरे को सुधार आए, जिससे माशरा आगे बढ़ सके, उसमें कंट्रीब्यूट करें। हम प्राउड हैं कि आप नौजवान जिस तरीके से नबील बरकत साहब और आपकी टीम काम कर रही है कि आप हमारा बोझ भी हल्का कर रहे हैं। आज जो आप ये शजरकारी मुहिम का यहाँ पे आगाज़ कर रहे हैं और हमें भी आपने बुलाया है और लकली यहाँ पे मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, तो ये बड़ी अच्छी तरह आगाह है कि हम 2013 में कैसे उजड़े थे और यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कितने प्रॉब्लम है। और चूँकि इस वक्त ये मिनिस्टर भी MDHA के हैं और ये जिस जगह पे खड़े हैं, डेफिनेटली इनकी ज़िम्मेदारी इसमें अजाफी बनती है कि ये खुसूसन जो शजरकारी मुहिम है, क्योंकि नईम रुपयाल यहाँ पे मौजूद हैं मेयर, ये काफ़ी अच्छे जो इनिशिएटिव हैं ले रहे हैं और खुसूसन शजरकारी के हवाले से मैं आखिरी जुमला का है कि ही इजाज़त चाहूँगा। कहते हैं कि अगर किसी घर में पौधा ना हो तो उसे कब्रिस्तान कहते हैं। पौधे ज़िंदगी हैं और ज़िंदगी देते हैं, हमसे वो सांस वापस लेते हैं जो गंदी होती है और ख़ुद गंदी रिसीव करके अच्छी जो सांस है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि हमारी जो खामियां मौजूद हैं वो ये रिसीव करते हैं और अपनी खूबियां हमें देते हैं और ये जहाँ पे हमें साया देते हैं और इस साए से फिर बड़ा मतलब निकलता है कि साया अल्लाह ने कैसे साहिबान ऊपर आसमान रखा है और फिर मट्टी रखी है और फिर मादनियात रखी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पौधे जो लगाने हैं, मैं इस पर मेरी रिजर्वेशन होती है कि वो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, उस पर इख्तलाफ भी आ जाता है कि वो कहते हैं कि जी पौधे जो है ना वो जन्नत में एक घर बनाना। मैं पिछले 2-3 दिन पहले सारी तो से मुफ्ती साहब मिल गए, मैंने कहा जी मेरा एक सवाल बनता है कि ज़रा वो मुझे बता दें। आप कहते हैं एक पौधा लगाओ तो जन्नत में घर बनाओ, पूरा मक्का और मदीना मौजूद है, 1400 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उधर पौधे नज़र नहीं आते, पौधे वहाँ पे उग नहीं सकते या नहीं कहते आज का लग रहे हैं। मैं इसका मकसद पहले भी लग सकते थे। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल होती हैं, मगर जिस तरह आपने ये इनिशिएटिव लिया है, मुझे यकीन है कि यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के मेयर बैठे हैं, खड़े हैं और ये भी पूरी कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियाज साहब आपकी कम्युनिटी की है। जुमे को जो जुमा होता है, जुमे पे आपके कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, आप खुद खड़े होके उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि इन 100 पौधों को बच्चों की तरह अगले 3 महीने आपने परवरिश करनी है। तो मुझे यकीन है आइंदा जब यहाँ अगले साल हम आएंगे तो ये सारे पौधे जवान हो चुके होंगे। मैं दोबारा अदरी साहब आपका, हुसनैन का, नबील बरकत का, रब नवाज साहब का, तमाम स्वाब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ ले आए, तो काउंसलर भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। बिला तो मैं वज़ीर हुकूमत जनाब
चौधरी कासिम जी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये मैं एक चीज़ उनसे पहले थोड़ी बता देता हूँ कि कासिम जी साहब की खुसूसी शौकत रही है इस शजरकारी मुहिम के अंदर, गड़े निकालने से लेके एंड तक। अभी स्टार्ट में भी ये करेंगे, इन्होंने हमेशा शफकत की है, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी इनका शुक्रगुजार हूँ, स्वाब फाउंडेशन की तरफ से भी, और आइंदा भी हम तो करेंगे क्योंकि वो मिनिस्टर हैं तो हमें पल पल इनकी ज़रूरत होती है। तो ये हमारा साथ हम यानी कि अपने जो हमारे जिम्मेदारियाँ हैं शोल्डर की, वो इनके कंधे में हम जो है ना वो डाल रहे हैं कि आपने हमेशा हमारे साथ जो है ना वो साथ देना है। बेशुमार भी और फंक्शन है, बेशुमार जगहों पे इनको हम बुलाते रहते हैं, और ये जो है ना वो वाहिद मेरे ख्याल में ये लीडर हैं हमारे जो हर वक्त हमारे सरों पे आके खड़े हो जाते हैं। तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। तमाम मौज़ीन इलाका बिलखुसूस यूनिवर्सिटी चौधरी आरिफ साहब, चौधरी खलील साहब, मदिया, चौधरी फारूक साहब, मिस्टर काउंसलर, चौधरी लुकमान लियाकत साहब कमेटी से, और स्वाब फाउंडेशन की जो टीम है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ 2-3 हफ्ते पहले जो स्वाब फाउंडेशन के बानी सदर हैं हसनैन, मेरा छोटा भाई, वो बरतानिया के अंदर है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं कोई आपसे मैसेज किया उसने कि मैं कोई आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं मुजफ्फराबाद में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शजरकारी करना चाहते हैं। जिस तरह जी आरिफ साहब ने कहा कि जब कोविड आया तो उस वक्त बाद इनके प्लांटेशन शुरू की। मेन रोड जो है ब्लॉक से लेकर चिक्सवारी गर्ल्स कॉलेज तक मोड़ तक इन्होंने प्लांटेशन की। बदकिस्मती ये कि पौधे तो स्वाब फाउंडेशन ने लगा दिए, पर किसी बंदे ने नहीं समझा कि हम इसको देखभाल करें, पानी लगा दें या बकरियों से बचाएं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप इतना खर्चा भी कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो, तो क्यों नहीं आपको मैं न्यू सिटी चिक्सवारी दे देता हूँ। वो थोड़े से घबरा रहे थे न्यू सिटी चिक्सवारी लगाने में। वो मुझे कहने लगे देखें पहले वहाँ पर लोगों ने 100 के करीब खजूर के पौधे लगाए और उनमें से कुछ 10-15 ही बचे हैं। मैंने कहा ये आपकी बात दुरुस्त है कि न्यू सिटी के लोगों ने खजूर के पौधे लगाए थे, पर किसी बंदे ने उसकी हिफाजत नहीं की। हर बंदा एक दूसरे पर फेंकता रहे। तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मिनिस्टर भी हूँ उस महकमे का, आप हमें पौधे लगा दें, उसकी जो हिफाजत है, उसको जो पानी लगाना है, वो मैं महकमे को कहूँगा आपके साथ एग्रीमेंट हम साइन कर देंगे। तो उसके बाद फिर आज साहब ने रब्ता किया, मेरे साथ नबील साहब ने किया, और मैंने डिपार्टमेंट को बताया और मेयर साहब को बताया था कि ये प्लांटेशन जहाँ तक हो सकती है मस्जिद तक बिलखुसूस, उससे आगे ऊपर जो बिल्डिंग्स है उधर ये रेस्ट हाउस वाली है, पहले इसको हम जो 100 या 150 जो भी ये पौधा लगाएंगे, इसके बाद अगर मज़ीद इनके पास गुंजाइश हुई तो कोशिश करेंगे कि न्यू सिटी की हर स्ट्रीट के अंदर हो, और डिपार्टमेंट से भी जो हो सके। एक मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है आरिफ साहब ने कि जुमे वाले दिन आप सब बात करें। ये अभी सामने देखें 10, 12, 15 पौधे लगे हैं जो पाम ट्रीज लगे। ईद वाले दिन मैं खुद आया हूँ, जो छुट्टियाँ थी ईद की 2-3 छुट्टियाँ, ईद वाली एक दिन उससे पहले 2 दिन उसके बाद का एक लंबा वीकेंड आ गया। पर माजरत के साथ मुझे बड़ा दुख हुआ है कि किसी न्यू सिटी के शख्स ने, और बिलखसूस ये जो दुकानें, ये जो कमर्शियल एरिया, ये एक्सेस तो हमारी यूज़ कर रहे हैं, न्यू सिटी की यूज़ कर रहे हैं, किसी ने गवारा नहीं किया एक गिलास पानी इधर फेंक दें ताकि इन पौधों को पानी लगे। फिर मैंने मेयर बल्दिया को रिक्वेस्ट की, पानी हमने मंगवाया। तो ये आपके लिए, मेरे पे मीडिया पे भी लग रहा है कि जी देखें जी 1-1.5 करोड़ का गेट पे लगा गया, प्लांटेशन में दे गया चिक्सवारी। इसी तरह इस्लामगढ़ भी मैंने शुरू करवाया, डडियाल भी शुरू करवाया। तो फिर ये मकसद को नहीं, अगर मैं पैसा ला रहा हूँ, आपको चीज़ें बना कर दे रहा हूँ, चीज़ों को संभालना आपने, मैंने नहीं संभाला, मैं तो रोज़ नहीं आ सकता। यहाँ पर जो पौधे लगते हैं 2 या 3 पौधे मेरे नाम पे कर दें कि इसकी ड्यूटी तुमने देनी है, मैं ड्यूटी दूंगा। क्योंकि न्यू सिटी के अंदर जब से मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने कोशिश की है जो आपके जुमला मामला थे इनको हल किया जाए। आपके जनाजा गाह का मामला था, उसमें भी शेड किया, बाकी भी उसके मैं नेक्स्ट बजट में मैं कर रहा हूँ, उसकी और कोर्ट का मैं कर रहा हूँ। जो वो जगह आपका स्टेडियम था उसकी वहाँ से दरवाजे उतार के लेके, ठीक है, अंदर माल मवेशी था, उसके लिए दोबारा मैंने पैसे दिए कि इसको रिकंडीशन करके इसकी बाउंड्री गेट वगैरह मुकम्मल करें, इसके अंदर कमरे वो मुकम्मल करें। आपका रेस्ट हाउस था, उसके लिए भी मैंने रिकंडीशन रेनोवेशन के लिए मैंने पैसे दिए। आपकी लिंक रोड्स थी जो इधर टाउन्स के अंदर थी, जो सेक्टर्स के अंदर दीवारों का मसला था, नालियों का मसला था, अभी 2 आपकी मेजर रोड्स थी उसकी भी टेंडरिंग आ गई है। बाकी भी जो लिंक रोड्स है वो भी मेयर साहब के साथ बैठ के मैंने किया है। तो इंशाल्लाह ताला जो न्यू सिटी के अंदर मामला हैं हम मुतासरा मंगला डैम वो इंशाल्लाह ताला होंगे, हल होंगे आपके। अभी उम्मीद है इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि एक्निक 3 हफ्ते लगाती है मिनट्स जारी करने में, जो मीटिंग हुई थी एक्निक की, उसमें आरिफ साहब जो आपका सबसे बड़ा मसला था 4 अरब 34 या 36 करोड़ था आपका मुआवजा जात का, वो भी मंजूर हो गया है।
उसके बाद न्यू टाउन्स के अंदर जो लेफ्ट और वर्क था बिल्डिंग्स का 1 अरब रुपया वो भी मंजूर हो गया। वो भी उम्मीद में करते हुए इस हफ्ते अगले हफ्ते तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और पैसा हमें ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्डिंग्स भी मैं आपको तैयार करके दूंगा। पर खुदा रहा यार कि जो आप न्यू सिटी के लोग हैं, इसमें देखें जो माल मवेशी है मैं साफ कराता हूँ, बिल्डिंगें मैंने लास्ट टाइम साफ कराई, धुलाई अंदर से सारा कुछ किया, फिर मैं आता हूँ फिर अंदर माल मवेशी पे इधर खड़ा कर देते। ये काम ना करें यार। अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर में हम कर रहे हैं कि टाउन्स के अंदर हम कैटल शेड को अप्रूवल दे रहे हैं कि एक ऐसी जगह मुख्सिस करें, जिन लोगों ने माल मवेशी रखा है 15-20 कनाल जगह, वहाँ पर हम कुछ शेड्स बना देंगे आपको, वहाँ पर अपना आप माल मवेशी रखिए। ये न्यू सिटी आपकी है, इसको खूबसूरत रखिए। और जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं आप, तो एक इसका नक्शा अप्रूव कराएं, रोड लेवल से आपने कितना ऊपर रखना है, रैंप किस तरह बनाना है, पानी की फ्लो आपने किस तरह रखना है, सीवरेज का किस तरह करना है, ताकि ये अब दोबारा एक बार जो आप चीज़ बना लेंगे अगले 50, 60, 70 साल, 100 साल ये चीज़ चलेगी। अब आपकी आइंदा आने वाली जो नस्लें वो यहाँ पर रहेंगी, तो उनके लिए बेहतरी करें, ये सड़कों को ठीक रखें। पानी का आपका मसला था, एक का जगह भी इशू आ रहा है, वो मेयर साहब उसको हल करें। वो भी आपको वाटर सप्लाई का भी सारा किया अपनी तरफ। ये आपके एंट्री गेट्स तैयार हो गए इंशाल्लाह ताला। मजीद मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते तक जो आपका ये पब्लिक पार्क है ये भी हो जाएगा तैयार। इसके लिए मजीद जो करोड़ रुपया चाहिए था वो भी मैंने दे दिया। मैं हर चीज़ करके दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आप संभाल लें और रोल मॉडल के तौर पर आप करें। क्योंकि आप पर अगर कोई एलिगेशन ये मेरे पे लगता है कि चिक्सवारी का रहने वाला है, इस्लामगढ़ चिक्सवारी देता है, तो आप इसमें साबित करने से रहे, उन चीज़ों को आप संभालें। अगर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप नहीं संभालेंगे तो कोई भी नहीं फिर आपको आके देगा। ये गेट किसी ने पहले नहीं दिया, गेट से कोई मेरी नहीं है, पर जो बंदा यहाँ से गुजरे ये तो देखे ना, अंदर कोई टाउन है, कोई नई सिटी आबाद है, ये हम सब की इज्जत है। मैं एक बार फिर मैं स्वाब फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह इस्लामगढ़ के अंदर हम मुस्लिम हैंड्स के साथ करें। ये जो चिक्सवारी का ये सारा मैंने डिपार्टमेंट को दिया कि आप स्वाब फाउंडेशन को दें और स्वाब फाउंडेशन इसमें प्लांटेशन करेगी। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर महकमे का कोई मुलाजम जिसकी ड्यूटी है माली की, पानी नहीं देता, इसकी हिफाजत नहीं करता, आप मेरे साथ को शिकायत करें, मुझे बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कोई मेरा वोटर है या नहीं वोटर। जिसकी ड्यूटी अगर वो ड्यूटी नहीं करता, इतने पौधे हम लगा के दे रहे हैं, उन पौधों की अगर हम हिफाजत ना करें तो ये मकसद नहीं है। न्यू टाउन्स के अंदर काम हो रहे हैं, जहाँ पर आप समझते हैं काम गलत हो रहा है, महकमे को दरखास्त दें कि ये काम गलत कर रहे हैं, बजाय इसके कि पहले आप उसको सोशल मीडिया की जीनत बनाएं तो फिर बाद में निकले कोई और चीज़। जहाँ पर आप निशानदेही करेंगे क्वालिटी ऑफ द वर्क ठीक नहीं है, वहाँ पर काम रोकें, डिपार्टमेंट आएगा और हम इंक्वायरी करेंगे, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि ये पॉलिटिकल वर्कर खड़े मेरे साथ, जो खलीक साहब हमारे कस्टोडियन रिटायर हैं, वो चीज़ें उछालने से मेरी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपको कि जो आपके हिस्से में बजट जायद से ऊपर आ रहा है फिर वो कट लगेगी। तो मैं मिनिस्टर ज़रूर पर मैं 4 टाउन्स का मैं मिनिस्टर पहुँचूँगा। मैंने 8 टाउन को भाई सब बराबर करना है। मैंने डडियाल को भी वही फैसिलिटी दी है, मैंने सियाल को उनको भी कहा, मैंने इस्लामगढ़ इवन न्यू सिटी मीरपुर का मैं कह रहा हूँ कि सारा जो भी हो। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला चिक्सवारी की बेहतरी के लिए, न्यू सिटी की बेहतरी के लिए, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के, बगैर किसी जमात के, बगैर किसी रंग और नस्ल और बरादरी के, इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक होकर चलेंगे और चिक्सवारी को बेहतर बनाएंगे। और मेयर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज साहब अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आप सबका और मेरा चिक्सवारी है, इस चिक्सवारी को बेहतर और खूबसूरत बनाना हम सबका करते हैं। न्यू सिटी चिक्सवारी के हवाले से डिटेल से बात हो गई है। आखिर में मैं प्रोफेसर तनवीर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा और दुआ के बाद जो है चौधरी कासिम जी साहब जो है वो इफ्ताह करेंगे। पहला पौधा जो है यहाँ पे लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन या रब्बल आलमीन। आमीन। मालिक ने कोशिश लगा रही है, सबका जारिया का काम करे मालिक ने करना कबूल फरमा। इस बरकत से यादा हमारी तमाम जायज़
खुदा कश्मीर को आज़ादियाँ पहुँचादियाँ था, मुसलमान को आज़ादी पहुँचादियाँ था, आमीन। बल्कि पाकिस्तान के अल्लाह खैर फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों के हाल पर रहें फरमा। या मालिक मौला हमें आज मुसलमान को अच्छा बताओ कर अपनी तौफीक अता फरमा। दीनी तालीमात को सीखने, समझने, अमल पैरा होने, दूसरों को सिखाने समझाने की तौफीक अता फरमा। अपनी जिम्मेदारियाँ का हक़ को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। जितने बंदे थे दियो ना वज़ीर हुकूमत आपके कासिम साहब का पता ले रहे जी। उन्हें क्या लवासा मेरे साहब को लग लवासा बेटा मारो तो अकल है कि छोड़ो आप पढ़ सकते हैं चेयरमैन साहब। सर बेचा कासिम साहब की देखो और इधर हो सॉरी बस लपड़ी बस लपड़ी तो नैब साहब अगला लासा सबका उम्मीदवार असेंबली जनाब चौधरी यार साहब। सामने देखें जनाब म्यूनसिपल कमेटी चकसवाड़ी चेयरमैन चौधरी नैब साहब प्याल इस टाइम वोटा ले रहे हैं जी। सजाकारी ने वाली नाल साड़ी मीटिंग तक उसी वीडियो मैं मदद करना हमारा फोन गर्मी में बंद हो गया सी ते बाकी में सब रिक्वेस्ट ये करना खदाड़ा इन्होंने बूटे खास ख्याल रखो न ते बाकी जी माड़ियाँ गल्लां सब बुझियो सो इसलिए बाड़ी सो कमेंट करो तो बाकी अल्लाह ताला के ये दुआ करने अल्लाह ताला सब हक सच दिखने नहीं बोलने तकलीफ में आमीन। अगर कोई माने को नाज़ी बोलने में गलती हुई तो मैं बातें करना। अल्लाह हाफ़िज़।